सिंह खालसा और आरसीएम बिजनेस में एक बड़ी खूबसूरत पिन होती है स्टार एमराल्ड, उस पिन पर मैं हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक म्यूजिक टीचर था और इस सिस्टम में जिनके माध्यम से आया, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझाई, आरसीएम बिजनेस का प्लान दिया, वो हम सबके मेंटर हैं हिंदुस्तान के रिस्पेक्टेड गुरुदेव राकेश शर्मा सर। और जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, वो मेरे मित्र आज हमारे बीच में उमदा सकरीन सर हमारे साथ हैं। स्माइलिंग पर्सनैलिटी आरसीएम बिजनेस के रूबी स्टार रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर को नमन करते हुए अपने ग्रेट अप्लायंस को, चाचा जी को चरण स्पर्श करते हुए और हमारे बाकी धिंगड़ा जी, सुरेश यादव जी और डीके सर, वीर जी, प्रेम बंसल जी और गुरप्रीत सिंह जी, सर इस एमराल्ड स्टार एमराल्ड एंड अबोव लीडर्स और सबके प्यार में अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आज का टॉपिक मेरा जो है उसके ऊपर आने जा रहा हूँ मैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग कामयाब हुए हैं, जो भी लोग बड़ी पिनों पे हैं, उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं। उन कामों में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि ये जो इंडस्ट्री बनी है ना, इस बिजनेस में हो सकता है कुछ लोग अभी कुछ ही महीने पहले आए हों, नए आए हों या कुछ को 1 साल 2 साल हो गए हैं, है ना? तो इस इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री जो बनी है, ये भीड़ में खोने के लिए इंडस्ट्री नहीं है सर। भीड़ में शामिल होने के लिए हम लोग इस बिजनेस के अंदर आरसीएम में नहीं आए हैं। अगर हम आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो हमें भीड़ से ऊपर आना पड़ेगा। भीड़ से ऊपर आने का मतलब है हमें मंच पर आना पड़ेगा और एक मंच पे आने के लिए हमें पिने अचीव करनी पड़ेगी, अपने टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे क्योंकि एक हमारा एक 8 को स्टेप का पहला स्टेप है सेट योर गोल। तो सेट योर गोल, अपना गोल सेट कर और कहते हैं कि जो आपका ड्रीम होता है ना, वो जो ड्रीम जब आप उसको लक्ष्य बना लेते हैं तो गोल बन जाता है। लेकिन गोल को जब आप लोग लिख लेते हैं तो फिर आपका वो टारगेट बन जाता है। तो जो हमारे गोल्स हैं, वो हमारे इस इंडस्ट्री के बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे गोल जो है वो कैसे होने चाहिए, हमारे गोल कैसे अचीव होंगे, क्योंकि आगे बहुत से कॉन्टेस्ट आ रहे हैं, आगे अभी एनिवर्सरी प्रोग्राम आ रहा है, मिशन सितंबर आ रहा है और उसके बाद में भीलवाड़ा का अभी कॉन्टेस्ट आया हुआ है ना? जो 2 फरवरी 3 फरवरी को होगा। तो हमारे गोल किस प्रकार से होने चाहिए, मैं 6 पॉइंट्स देना चाहूंगा। बहुत शॉर्टली मैं उन पे बातचीत करूंगा कि वो 6 पॉइंट हैं जो हमारे गोल को अचीव करने में हमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। उस गोल में जो सबसे पहला पॉइंट है वो होना चाहिए कि 100% फेथ होना चाहिए हमें अपने गोल के ऊपर। जो हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, वो लक्ष्य पे हमें 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं इस गोल को जरूर अचीव करूंगा। अगर जैसे ही हम अपना विश्वास 100% भरोसा दे देते हैं अपने टारगेट को, तो हमारा लक्ष्य वहीं से पूरा होना शुरू हो जाता है। और ये एक बात करते हैं कि हमें मान लीजिए दिल्ली से अगर पटना जाना है, तो पहले हमारा विश्वास होता है कि हम पटना पहुंच जाएंगे। तो जैसे हमारा बिलीव होता है तो फिर हम उसके लिए सारी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे जो टारगेट होते हैं, जब हम अपने गोल को सेट करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, मिड टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले फेथ, और ये जो है एक वर्ड है स्मार्ट के ऊपर, एक स्मार्ट वर्ड है, उसके ऊपर ये पूरा फिट बैठता है। स्मार्ट वर्ड क्या कहता है? एज फॉर स्पेसिफिक। आपका जो टारगेट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका, बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लियर दिखना चाहिए। एम फॉर होता है मेजरेबल। आपका वो जो है अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब मेजरेबल होता है कि बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मेरा रॉयल्टी के लिए 4,65,000 का बिजनेस है, 5 लाख का टारगेट है, मेरा 10 लाख का टारगेट है। तो आपका टारगेट पूरा पूरा लिखित में होना चाहिए। ए पर होता है अटेनेबल। अटेनेबल क्या होता है? अचीवेबल। टारगेट अचीवेबल होना चाहिए। कई लोग कह देते हैं सर अभी बस अगले महीने टेक्निकल आ रहा हूँ। अरे सर उनको ये जानकारी नहीं होती कि टेक्निकल के लिए 3 महीने 8% आपको मेंटेन करना है, फिर आप टेक्निकल क्वालिफाई करते हो। तो वो जो अचीवेबल है ना, वो टारगेट वो होना चाहिए जो आपको रियल में आपका हो सकता है, उसको उस हिसाब से सेट करना चाहिए। आर फॉर रिलीवेंट, मतलब आपका जो उससे रिलेटेड जो जो एक्टिविटी है, उस टारगेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो आपको करनी होती है। उसके लिए आपकी
परचेजिंग, रीपरचेजिंग, कंसिस्टेंसी प्लान, क्लब हो गए, उसके बाद ज्वाइनिंग्स हो गई, उससे जितनी भी जुड़ी एक्टिविटीज हैं वो होनी चाहिए। और T4 है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए कि इतने समय में मेरा ये टारगेट मैं अचीव करूंगा। तो ये पूरा एक स्मार्ट वर्ड बनता है। जो आपका मेरा पहला पॉइंट था 100% ग्रोथ के 100% फेथ के ऊपर बात थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपके अंदर जो है ना अपने लक्ष्य के लिए बिल्ड मैडनेस, पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए अपने गोल के लिए, आग होनी चाहिए अंदर कि मुझे हर हाल में ये अचीवमेंट करनी है, मुझे एनिवर्सरी की स्टेज पर चढ़ना है, रॉयल्टी करके तो चढ़ना है। और ये पूरा पागलपन उसके लिए होना चाहिए, तभी आपका वो टारगेट अचीव होगा। या मुझे टेक्निकल आना है या टेक्निकल की पिन चेंज करके आना है, उसके लिए पूरा पागलपन सवार करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। तीसरा पॉइंट है अचीव योर गोल ऑन पेपर। पेपर के ऊपर अपने गोल को लिखिए। आपका गोल पेपर पर आना चाहिए सर, नक्शा तैयार होना चाहिए। जैसे एक मकान का, बिल्डिंग का ना नक्शा बनता है ना, तो उसके बाद वो मकान तैयार होता है। सेम ऐसे ही हमारे टारगेट का, हमारे गोल का भी पहले पेपर वर्क होता है। पेपर पर आपका कौन किसको क्या क्या अचीवमेंट करवाएंगे, है ना, वो सारी चीजें जो है आपको लिखित में लिखनी है। किसको बिगिनर, किसको स्टार्टर लाएंगे, किसको ओपनर लाएंगे, किसको ईगर, रनर, विनर, पूरा एक स्ट्रक्चर पेपर वर्क होगा, तैयार होगा, तभी उसके ऊपर काम होगा। चौथा पॉइंट है, मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ, ये पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब उससे रिलेटेड जितने भी सोर्सेज है ना, उनका सहयोग जरूर लीजिए। इसमें आपके कोई मंथली सेमिनार है, वो आपके नई ज्वाइनिंग के लक्ष्य को पूरा करने में, आपके गोल को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा है तो वो आपका सपोर्ट करेगा। अपलाइन आपके साथ है, अपलाइन भी एक सोर्सेज के अंदर आते हैं जो अब समय समय पर आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह के जो भी सोर्सेज हैं उनका भी आप सहयोग लेंगे तो आपके टारगेट्स अचीव होंगे। और पांचवा है मेक प्रॉपर शेड्यूल फॉर एक्शन प्लान। अपने एक्शन प्लान के लिए शेड्यूल आपका जरूर होना चाहिए। फील्ड के अंदर आपकी होम मीटिंगें कितनी होंगी, आप कैसे वर्किंग करेंगे, ये जो शेड्यूल होता है ना, ये आपका लीडर वाइज भी होता है। लीडर वाइज आप फील्ड में टाइम देते हैं। आप स्टेशन वाइज भी आपका शेड्यूल होता है ना, और आपकी टीम वाइज भी आपका शेड्यूल होता है कि किस किस के साथ में कहाँ कहाँ पे मैं वर्किंग करूंगा, किसके साथ में होम मीटिंगें करूंगा, किसके साथ में 1-to-1 काम करूंगा। तो ये सारी चीजें मिलके जो है ना आपके एक्शन वर्क को कंप्लीट करती हैं। और छठा पॉइंट है फॉलो योर प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली। अपनी जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट है वो हमें डेली रिपोर्टिंग जरूर करनी है कि आज मेरा बिजनेस कितना क्लोज हो रहा है। डेली की डेली अपनी बिजनेस की हमें रिपोर्टिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है। और अपने बिजनेस की रिपोर्ट अपने सीनियर अपलाइन में कोई एक अपलाइन को चुन लीजिए, उसको अपनी रिपोर्ट जरूर देनी है। एक बॉस निर्धारित कर लीजिए कि मेरा ये बॉस है। वैसे इस इंडस्ट्री में कोई बॉस नहीं होता, लेकिन इस आपको अपना बॉस बनाना पड़ेगा। एक अपलाइन को अपना बॉस बना लीजिए कि उनको मुझे अपना डेली अपने बिजनेस की जानकारी बताना है कि आज मैंने ये काम किए। और अपने बिजनेस को, अपनी टीम के बिजनेस को, अपने लीडरों के बिजनेस को डेली मॉनिटर करेंगे तो ये भी आपके टारगेट को, गोल को नजदीक लेके आएगा, आपका गोल अचीव होगा। तो जिस चीज 6 के 6 पॉइंट जो है 100% फेथ ऑन योर गोल। अपनी मैडनेस आपको बनानी है, अपने बिल्ड मैडनेस, पैशन आपके अंदर होना चाहिए। आपकी जो है अचीव योर गोल पेपर पर होना चाहिए। और मेक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और मेक प्रॉपर शेड्यूल फॉर एक्शन प्लान, और फॉलो अप योर प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली। ये 6 के 6 पॉइंट पर आप काम करेंगे तो 100% जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है आप उस लक्ष्य को जरूर पूरा करके आएंगे। इसलिए आपके वो सारे टारगेट पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आपके ड्रीम्स पूरे हों। आप सभी साथियों को मिशन अगस्त के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले मिशन सितंबर के लिए भी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन के साथ में, लक्ष्य ना ओझल होने पाए तो कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए तो कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और ओवर टू यू सर। आइए विजय जी।